कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। चित चोरा यशोदा के बाल, गिरिवर धारी गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। गोपाल मतलब गौओं का रक्षक, पर वो तो हमारा भी रक्षक है। आज मैं आपको गोपाल जी की कथा सुनाऊंगी कि वो कैसे साक्षी बने थे। ये भी एक सच्ची घटना है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सच्ची घटनाएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत समय पहले दक्षिण भारत विजयनगर के कुछ ब्राह्मणों ने सोचा कि वृंदावन के दर्शन कर लिए जाएं। उनमें से एक बूढ़े ब्राह्मण भी थे जो जमींदार परिवार के थे। जैसे ही वृंदावन जाने का समय नज़दीक आया तो उनके बेटों को कोई काम हो पड़ गया और वो नहीं जा सकते थे। तो जिसके फलस्वरूप उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण लड़के को उनके साथ भेज दिया और हिदायत दी कि इनका हो सके तो ख्याल रखे। समय बीतता गया। अब दक्षिण भारत और वृंदावन की दूरी भी काफ़ी है और उन दिनों ऐसा इंतज़ाम नहीं था जैसे आज के दिनों में है। चलते चलते रास्ते में ये बूढ़े ब्राह्मण बीमार भी पड़ गए और इस लड़के ने उनकी बहुत सेवा टहल की और अंग संग रहने लगा। जब ये वृंदावन पहुँचे तो इन्होंने यमुना जी के दर्शन किए, गोवर्धन परिक्रमा की, सारे 12 उपवन देखे वृंदावन के। और चलते चलते जब ये गोपाल जी के मंदिर में आए तो दोनों तो जैसे मानो खो गए उनके दर्शनों में। दोनों ने फैसला किया कि ये 3-4 दिन यहीं रुकेंगे। अब ये दोनों रोज सुबह गोपाल जी के दर्शन करते, भजन पूजन करते। तो एक दिन जब दोनों बातें कर रहे थे तो बूढ़े ब्राह्मण ने इस लड़के से कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ करूं और तू मेरा दामाद बन जाए। सुनकर ये लड़का हैरान हो गया। बोले, नहीं नहीं बाबा, मैं तो आपकी सेवा, क्योंकि हम तीरथ पे आए हैं, मैं आपसे बेटे की तरह कर रहा हूँ। कहाँ आपका जमींदार परिवार और कहाँ मैं एक गरीब ब्राह्मण, ये तो कोई मेल ही नहीं बैठता। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैंने तेरा चरित्र देखा है, तेरी मेहनत देखी है, मुझे अपने बेटी के लिए तेरे जैसा ही वर चाहिए। मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे से ही करूँगा। तो उन्होंने कहा, मानेगा कौन? वो लड़का बोला। तो बोले, ये बैठे हैं ना गोपाल जी, मैं इन गोपाल जी को साक्षी मानकर इनके आगे वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे से करूँगा। ये सुनकर लड़का बहुत खुश हो गया और गोपाल जी से बोला कि देखिए गोपाल जी, बाबा ने आज आपके आगे ये फैसला लिया है। अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, आप साक्षी हो। क्योंकि ये घटना बहुत पुरानी है। उन दिनों कोई भी साक्षी इसी तरह भगवान को माना जाता था, क्योंकि कोई भी भगवान के आगे झूठ नहीं बोलता था। अब तो कलयुग का प्रभाव है तो बात दूसरी है। खैर, दोनों सारे दर्शन कर कर दोबारा अपने घर विजयनगर दक्षिण भारत में पहुंच गए। कुछ दिन बाद ब्राह्मण को अपने वादे की याद आई। उसने बहुत हिम्मत बटोरकर अपने परिवार वालों को बुलाया और सारी बात कह सुनाई। ये सुनकर तो उनके पुत्र एकदम आग बबूला हो गए। बोले, पिताजी, आपने ये सोचा भी कैसे? कहाँ हम और कहाँ वो लड़का? उसने तो आपको अपनी सेवा से भ्रमित कर दिया, वो हमारी धन दौलत के पीछे पड़ गया है। ब्राह्मण की स्त्री भी बहुत गुस्सा हुई और उसने तो यहाँ तक जहर खाने की धमकी दे डाली। अब ब्राह्मण डर गया, बोला, लेकिन मैंने तो उसे वादा किया है। तो उसके लड़कों ने समझाया, अगर वो लड़का आता है तो तुम मुकर जाना कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, बाकी हम संभाल लेंगे। 2 दिन बाद वो लड़का इनके यहाँ आता है, बाबा को समझाता है। बाबा एकदम मुकर जाते हैं कि मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं। तो वो लड़का कहता है कि देखिए, आपने गोपाल जी को साक्षी मानकर कहा था। बोले, नहीं। तो उसके लड़के भी उसे हम धमकाते हैं कि चल चल, तू बड़ा है कि तेरे से हम रिश्ता जोड़ेंगे, आज झूठी सच्ची खबरें लेकर आता है, निकल यहाँ से। ये तो लड़का को बहुत दुख होता है कि ऐसे कैसे। सरपंच पे जाता है कि देखो, ये बाबा मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। सभा बुलाई जाती है तो कह रहे, क्या कोई वहाँ कोई साक्षी था? तो ये लड़का बोलता है, हाँ, गोपाल जी वहाँ साक्षी थे, हमने इन्होंने मंदिर में बोला था। तो सरपंच बोलते हैं
कि ठीक है, अगर गोपाल जी आते हैं साक्षी बनकर तो हम तेरी बात मानेंगे। तो ये सुनकर जमींदार के लड़के बड़े आग बबूला हो जाते हैं। बोलते हैं, इस लड़के ने हमारे पिता को मारने की कोशिश की थी, जड़ी बूटियां खिला खिला के बीमार किया, हमारे पिताजी का दिमाग वश में नहीं रहा, पता नहीं इन्हें क्या उल्टा सीधा बोल दिया, और अब मेरे हमारे पिताजी को भूलने की भी बीमारी हो गई है। इस लड़की की नीयत ठीक नहीं। ये सुनकर वो लड़का जोर जोर से रोने लगता है। कहता है कि मेरे को बहुत दुख हो रहा है, अब अपना कलंक मिटाने तो मैं गोपाल जी को अपने संग लेकर ही आऊंगा। वो दृढ़ विश्वास के साथ वृंदावन की ओर निकल चलता है। कुछ दिन बाद वृंदावन पहुंचता है और रो रो के ठाकुर जी के आगे अपने दिल का हाल कह सुनाता है और बोलता है, गोपाल जी, आप उस समय साक्षी बन के खड़े हुए थे, अब आपको मेरे साथ चलना ही होगा। और प्रार्थना करने लगता है। तो एकदम से गोपाल जी बोल पड़ते हैं कि अरे भाई, कहाँ चलना पड़ेगा, मूर्तियां भी कभी चलती हैं क्या? वो लड़का भी उस्ताद था, एकदम देख के प्रसन्न हो जाता है और बोलता है, गोपाल जी, मूर्तियां अगर बोल सकती हैं तो मूर्तियां चल भी सकती हैं। मूर्ति का मतलब होता है मृत, और आप मृत नहीं हो, आप तो साक्षात गोपाल हो, इस त्रिलोक के स्वामी हो, आप श्री कृष्ण हो, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। तो ये सुनकर गोपाल जी मुस्कुराते हैं, कहते ठीक है, मैं तेरे साथ चलूंगा, परंतु एक शर्त है कि तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, और तेरे को ऐसे मेरे पायल की रुनझुन से तेरे को एहसास होगा कि मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। और हाँ, रोज़ तू मुझे 1 किलो भात बनाएगा, और वो चावल खाकर फिर मैं आगे की यात्रा पे तेरे साथ चल पड़ूंगा। ये मान लेता है और रोज की तरह ये चल पड़ता है, रास्ते में इनकी सेवा करता है रोज और चलता है। धीरे धीरे अपने विजयनगर गांव पे आ जाता है। जैसे ही गांव में घुसने लगता है, बड़ा खुश होता है और पलटता है कि मैं ठाकुर जी को बता दूं। तो जैसे ही पलटता है, गोपाल जी वहीं खड़े हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं, अब आगे चलने को राजी ही नहीं है। ये सब पूरे गांव वालों को बुलाता है कि लो, भगवान आ गए हैं, मेरी गवाही दे दें। सारा गांव उमड़ता है और देखता है, अरे ये तो वृंदावन के ठाकुर जी यहाँ आ गए हैं। सबको बात समझ आ जाती है कि लड़का सच्चा है, और बड़ी धूमधाम से ब्राह्मण की लड़की से इसकी शादी हो जाती है। विजयनगर के राजा को पता चलता है तो ये वहाँ वो बहुत अच्छा मंदिर बनवा देते हैं। परंतु कुछ समय तो ये विजयनगर में मंदिर रहा, पर बाद में ये अर्चा विग्रह गोपाल जी का कटक उड़ीसा में स्थापित हो गया। और दोस्तों, आज भी उड़ीसा में साक्षी गोपाल का मंदिर है। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आते हैं। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि मूर्ति पूजा कोई झूठी पूजा नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। हम भगवान आपकी सुनते हैं, साक्षी बन के आपकी एक एक बात सुनते हैं, आत्मा की पुकार सुनते हैं। तो आप प्रार्थना करते रहिए, अपने डेटीज की सेवा कीजिए, मूर्ति मत बुलाइए, इन्हें इन्हें बुलाइए अर्चा विग्रह, जिनकी रोज अर्चना होती है। और ठाकुर जी भी आपकी सारी सेवा ग्रहण करते हैं और बोलते हैं, अहम भक्त पराधीनो। तो ठाकुर जी को अपने घर में आप कैसे साक्षी करेंगे, क्या सुनाएंगे, क्या कहेंगे? मैं बताती हूँ आपको, आप जपते रहेंगे और खुश रहेंगे। तो बोलिए सब मेरे संग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। हरि बोल।